हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स मैथ विद आयुष में। आप लोगों को मैं बता दूं, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो चैप्टर है हमारा वो है स्थिर वैद्युत की। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत की, ये चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यहां पर लिख देते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। देखो, वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश है, ये धन क्यू आवेश है। देखो यहाँ पे सेपरेट ए और बी के, ए और बी से दिखाया गया है इसको, और इसकी बीच की दूरी टोटल एल और एल 12 है। लेकिन बीच से इसके मध्य बिंदु से ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम ये देखते हैं, यहां तो आर दूरी हमने मान लिया है कि नहीं। अब देखो, अगर मैं ए से लेके पी की बात करूं, ए से लेके पी तक की दूरी की बात करूं, तो आर प्लस एल होगा, क्योंकि यहां तक तो पूरा आर है और साथ में इधर जो है एल जुड़ जाएगा, तो आर प्लस एल हो गया। लेकिन मैं ये कहूं कि बी से लेके पी तक की दूरी क्या होगी, तो बात ये होगी भाई कि यहां से यहां तक तो आर है टोटल। अगर इस एल को यहां से हटा दिया जाए तो हमको आर माइनस एल मिल जाएगा, है कि नहीं। आर माइनस एल मतलब बी से पी के बीच की दूरी। अब दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकाल लेनी है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यों अपान में आर स्क्वायर। अच्छा, आर की बात करूं तो यहां से दूरी क्या है? आर प्लस एल, ए से लेके पी आर प्लस एल, तो यहां पे लिखूंगा आर प्लस एल का स्क्वायर। और ये भी आपको देखना है, देखो डायरेक्शन की सबसे बड़ी बात करूं, डायरेक्शन भी है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। देखो माइनस आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। अब प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बाहर की ओर होगी, ठीक। इसमें हम लिख देंगे ए से ये पी, ये डायरेक्शन होगी। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यों अपान में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो यहां से लेके बी से पी तक की दूरी देखी जाएगी प्लस क्यू आवेश के कारण। अब ये डायरेक्शन जो है आप ये समझिए, बी से देखिए जो E2 की डायरेक्शन है, E2 की डायरेक्शन कहाँ है? बी से पी की ओर है, बी से पी की ओर। ये देखिए डायरेक्शन आगे की ओर है, तो बी से क्या करेंगे? पी की ओर डायरेक्शन है। अब देखिए दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो अब E1 इधर आ रहा है, E2 इधर आ रहा है। अब अगर इस पॉइंट पे बात करें तो एंगल कितना बन रहा है? 180। 180 एंगल बन रहा है, मतलब दोनों क्या है? विपरीत हैं। तो दोनों विपरीत है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, जो रिजल्टेंट E आएगी, वो जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। तो जो डिफरेंस होता है बच्चों, वो इस प्रकार से इसमें निकाला जाएगा। E इज इक्वल टू √ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1
E2 cos थीटा। ठीक है, अगर देखिए, अगर थीटा की जगह आप 180 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 180, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2 cos थीटा बनेगा। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, E इज इक्वल टू, अगर इसको देखें जब 180 रखेंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू, तो E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर हो सकता है। E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या इसको हम E2 माइनस E1 भी कह सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही होगी। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब दोनों को घटाना है, तो देखो E इज इक्वल टू E2। अब E2 की वैल्यू तो ये रखी हुई है यहाँ पे, अब E1 की वैल्यू ये है। अगर दोनों को यहाँ पे रखा जाए तो कॉमन पोर्शन क्या है, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कॉमन ले लेंगे Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बचेगा क्या, 1 अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, पहले इसको लिखना R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपका बनने वाला है यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब इसको इधर रखेंगे तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे भाई R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL। माइनस लगाएंगे, ये लिखा जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस लगेगा, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। जब ये माइनस का साइन जब लगेगा ना, तो जब गुणा होगा तो सब ये जो प्लस में रहेगा वो माइनस, जो माइनस में वो प्लस में। और नीचे लिखेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है। देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये जुड़ जाएगा। देखो 2RL और 2RL, ये हो जाएगा 4RL। तो इसके बाद हम इधर कर दे रहे हैं इसका डेरिवेशन। देखिएगा बच्चों, E इज इक्वल टू ये आने वाला है Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4RL क्या बनेगा, 4RL। अगर बच्चों इसको देखा जाए, R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर, A माइनस बी A प्लस बी, मतलब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा। तो इसको लिखूंगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा है, दोनों में लगा दूंगा। अगर इसको और थोड़ा सा लिखूं, E इज इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे लिखा जाएगा 2 और फिर 2QL और साथ में लिखा जाएगा R। अब ऐसा ये है, क्योंकि ये देखो 4 है तो मैंने 2 इससे ले लिया बाहर, इसको एक ब्रैकेट में लिखना चाहा, 2 लिखा, इसके बाद ये Q लिख दिया, इसके बाद इसका L लिख दिया, जो R है बगल में R लिख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको P के बराबर लाना है। किसके बराबर लाना है, P मतलब वैद्युत द्विध्रुव के बराबर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो दूरी है बहुत अल्प है। L मतलब क्या है, L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर। तो L स्क्वायर लगभग 0 कर देंगे। अगर मैं इसको 0 करता हूं L स्क्वायर को, तो R की पावर 4 हो जाएगा, R इंटू में R क्यूब आएगा। ये R से R एक कैंसिल आउट कर दो। अब देखो E इज इक्वल टू आपका बनेगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, इसके बाद 2QL का मतलब ये हो जाएगा P अपान में R क्यूब, P में अपान में R क्यूब। ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे बच्चों हो चुका है। अब देखिए इसका मात्रक क्या है, मात्रक है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। ये क्या है, हमारी सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि है। ये सदिश राशि है और ये जो है किस पे निर्भर करती है बच्चों, ये दूरी पर निर्भर करती है।
जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। तो बच्चों जहां तक की ये बात समझ में आई होगी, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन हाई हो और मैं बेहतरीन अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। आप लोगों को इससे बेहतरीन और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा एग्जाम टाइम में, जो पेपर में आने वाला होगा। यहां से ये जो बोर्ड एग्जाम है हमेशा ये आपको 5 नंबर में हमेशा मिलेगा, 5 नंबर में हमेशा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये इस बात की गारंटी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।